आज हम लाइफ के उस चीज के बारे में बात करेंगे जिससे हम हमेशा नोटिस करते रहते हैं और जिसे हमेशा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। और जैसे मैं कहता हूँ कि हर चीज हम जानते हैं, हम आप जानते हैं तो ये भी जानते हैं, सिर्फ इसे समझना है। तो समझते हैं, उसका नाम है वेट लूज। राइट? आप भी हम यही देखते रहते हैं कहीं वेट हमारा बढ़ तो नहीं गया, और इसको कैसे कंट्रोल में रखें, कैसे बैलेंस बना के रखें ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। जैसे मैं कहता हूं कि हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ आ जाए तब हम कुछ कर सकते हैं, और बगैर समझे अगर कुछ करें तो शायद ही वो ढंग से ये ठीक से हो पाएगी। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये समझते हैं कि वेट जो है लूज कैसे करना है। दिस इज डिफरेंट थिंग, तो हम इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये समझे, देखो चीज को अगर समझ जाओगे तब आप समझ सकते हो कि इससे कैसे बचा जाए या इससे कैसे केयर किया जाए। अगर वो चीज ही ना समझ में, आपको पता ही नहीं है कि बारिश क्या है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि अम्ब्रेला यूज करूँ, कि रेनकोट यूज करूँ, या फिर कोई स्पेशल वेयरिंग यूज करूँ, स्पेशल क्लोथिंग करूँ। तो पहले आपको पता होना चाहिए। बारिश अगर पता ही नहीं है, लिक्विड है, ये ऐसे गिरेगी, इससे भीग सकता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस तरह की रेनकोट्स या ऐसी छतरी या ऐसी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप ये समझें पहले इसको। वैसे ही आज इसी नजरिए से हम ये देखने की कोशिश करेंगे वेट है क्या, वजन है क्या, फिर लूज और गेन के बारे में फिर सोच सकते हैं। आज हम बात करेंगे वेट, वजन। तो ये वजन क्या है? देखो, ये मेरा या आपका मानना नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो वजन है वो किसी चीज का होता ही नहीं है। शायद आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि होता ही नहीं है, ये कैसी बात कह रहे हैं, ये कैसे बोल सकते हैं, वेट होता ही नहीं है। तो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि किसी भी चीज का दुनिया में, मैं सिर्फ किसी लिमिटेड चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में किसी भी चीज का वजन होता ही नहीं है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इसे प्रूफ करना है, बस अगर मैं कुछ चीजों पे अगर इसको बताने की कोशिश करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि जैसे मैंने कहता ही रहता हूं कि हम आप जानते हैं, सिर्फ इसे समझना है। तो बस उससे मैं अगर बता दूं तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि जानते हैं, बस अभी फिलहाल उस चीजों को देख नहीं रहे हैं। तो किसी भी चीज का वजन नहीं होता है। जैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप लिफ्ट में आप जब नीचे की तरफ आते हैं या फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक वेट से रिलेटेड लाइट फीलिंग को नोट करते हैं, या कई बार कुछ लोग नीचे की तरफ ज्यादा फील करते हैं। जैसे एक ऐसी फीलिंग, ऐसा रहता है, लगता है कि कुछ सब लूज सा हो गया है, एकदम हल्का सा लग रहा है। आप बस इसको इस तरह से सोचें कि अगर वजन है किसी चीज का तो वजन वो कम कैसे हो सकता है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिफ्ट में मूवमेंट करने से, यानी कि लिफ्ट की मूव की वजह से उस सेकंड्स में आपको ऐसी फीलिंग कैसे आ सकती है। इसका मतलब जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं, जरूर ये वेट नहीं रहता हमेशा, ये चला गया था, और अगर चला गया था तो था भी या नहीं था, ये हमें जानना है। वैसे तो मैं कह ही रहा हूं कि किसी भी चीज का वेट होता ही नहीं है, तो उसमें शरीर भी आ गई, शरीर का वजन होता ही नहीं है। तो हम किसका वजन करते हैं, ये किस तरीके से वजन बनता है, ये जरूर जानना चाहिए हमें। तो ये वजन नहीं होता है। ऐसे ही मैं कुछ चीजों के और बारे में बताता हूं तो शायद आप विश्वास कर पाएंगे, या शायद आप इसको और समझने की कोशिश में आपको मदद मिलेगी। जैसे कि जब हम वेट लूज के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन को जिसको वेट बढ़ गया है या वेट है अभी, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं होता है,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ किसी चीज का नहीं होता है, वो कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कुछ ऐसी पोजीशन है जिससे वजन आता है, उसे समझना है। तो कम करना मतलब उन चीजों को नहीं करना, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल हम इसे इसी तरह से बोलते हैं क्योंकि अभी हमने पूरा समझा और समझने की कोशिश पूरी नहीं की है। जैसे मैं कह रहा था कि किसी पर्सन का वजन बढ़ गया है तो उसे अगर कम करना हो तो हमें इसमें दो तरीके के लोग मिलते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मिलते हैं जो ओबेसिटी में होते हैं, यानी कि उनका मोटापा होता है, उनकी शरीर जो है काफ़ी वाइड और काफ़ी ब्रॉड, यानी कि बेसिकली कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बल्कि नोटिस भी कर रहे होते हैं कि हाँ ये तो स्वाभाविक है, इसका वजन होगा। क्योंकि हमारा नज़रिया ही इस तरह सा बन गया है कि कोई चीज़ बड़ी, कोई चीज़ बिग साइज में यानी कि बल्कि नोटिस हो रही है तो ये वजनदार होगी। लेकिन आपको भी पता है जरूरी नहीं है कि वो वजनदार हो। वैसे ही जब मैं अगर बोलूं तो कई बार आपने नोट किया होगा कि कुछ लोगों का वजन जो होता है मोटे दिखते हैं, ओबेसिटी होती है तो वजन तो होता है, लेकिन कुछ लोगों का वो कम होता है उन कंपैरिजन में उन लोगों से जो पतले दिखते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग दिखने में तो बहुत पतले होते हैं, एकदम ट्रिम स्लिम से दिखते हैं, बट उनकी शरीर जो होती है वजनदार होती है। इसका मतलब क्या ये कहना सही होगा कि जो वजन है ये साइज से मैटर करता है, ये साइज की वजह से होता है। जितना बड़ा होगा तो बिल्कुल नहीं कहना ये सही होगा कि ये ऐसे है, ये आप जानते हैं, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। मैं कहता ही हूँ कि हमें आपको वो हर चीज पता है, बस सिर्फ उसे समझना है। जो कोशिश हम कर रहे हैं जिसका नाम योगा है, उससे जुड़ने की बात हो रही है। अगर वो समझ आए तो हम कुछ कर सकते हैं। उस सलूशन का नाम ही संस्कृत में योगा है। आगे बढ़ते हुए जाने कि हाँ ये तो बात सही है, कई बार पतली शरीर लेकिन वजनदार, कई बार पतली है लेकिन वजनदार नहीं, कई बार मोटी ओबेसिटी शरीर जो है वो वजनदार है, या कई बार हल्की भी होती है। तो ये क्या है? तो एक्चुअली वजन है क्या? अगर इसे समझेंगे नहीं तो लूज या गेन कैसे कर सकते, बढ़ा कैसे सकते, कम कैसे कर सकते? देखो बेशक है, चीज अगर नंबर क्वांटिटी में ज्यादा कम हो तो सिंपल सी बात है, चीजें बढ़ रही है तो हर चीज का वजन बढ़ेगा, ये तो लॉजिक है, समझ आती है। लेकिन अगर सेम क्वांटिटी हर चीज वही है तो वजन कैसे बढ़ रहा है? और ये साइज को देखते हुए या थिन को देखते हुए क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली वजन है क्या, क्या कारण है जिससे वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा ही है कि किसी भी चीज का दुनिया में वजन होता ही नहीं है, ये प्रूवन थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है, प्रूवन है, साइंस प्रूवन है। वजन ये आता कैसे है, कैसे बनता है? इसका एक ही कारण है जिसका नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब ये जो जमीन, जो एक अर्थ का एक फोर्स होता है, खिंचाव होता है, पुल होता है जो हमें खींचता रहता है, हमें या किसी भी चीज को। जैसे मैं अभी इसी को ऊपर से छोड़ दूं तो ये नीचे ही गिरता है, तो ये नीचे ही गिरता है जैसे, तो इससे ये नीचे जो गिरता है ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मतलब कुछ ऐसी चीज है हम ऊपर फेंक दें तो ये फिर भी नीचे ही आएगा, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेविटी फोर्स। इसे आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, एक तरह का अर्थ का फोर्स जिसका नाम है ग्रेविटी। इस वजह से वजन होता है। कैसे समझें इसको? समझते हैं। देखो ये ऐसा है कि कोई भी चीज का खिंचाव, देखो इसको एक लेवल पे और समझते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि स्पेस में एक लेवल के ऊपर अगर हम चले जाएं, जैसे एक ऐसी हाइट पे चले जाए जहां पे ग्रेविटी फोर्स जो है वो कम होता जाता है, शरीर हल्की सी महसूस होने लगती है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक लेवल पे अगर चला जाए तो वहां पे हर चीज फ्लोट करने लगती, तैरने लगती है, नीचे आती नहीं। तो फ्लोट कर रही है मतलब क्या है उसका, और उसकी जो फीलिंग्स हैं
शायद आपने की ना हो, लेकिन कभी भी आप हाइट जगह पे जाओगे तो इस चीज को कुछ लेवल पे नोटिस कर सकते हो। या कई बार आप कहते भी हो आज शरीर बड़ी हल्की लग रही है, कभी कभी आप कहते हो आज शरीर बड़ी वजनदार लग रही है, तो डेफिनेटली इसका उस चीज से बहुत लेना देना है कि आप कहाँ पे हो, कैसी हाइट पे हो, कैसे पोजीशन में हो, इसका बहुत मायने रखता है। क्योंकि उसका फोर्स, जो ग्रेविटी का फोर्स है, बदलता रहता है और उसी के वजह से वजन बदलता रहता है। तो ये वजन बदलता है। जैसे अब सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, जैसे ये मेरे पास एक ब्लॉक है, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये ब्लॉक अगर मैं ऐसे रखूं तो इस पे एक ग्रेविटी फोर्स, मतलब ये जमीन का एक पुल जो है, खिंचाव है, पड़ रहा है। वो सब जगह पड़ रहा है, लेकिन कहीं ज्यादा पड़ रहा है, कहीं कम पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो इसके जो नीचे वाले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये नीचे वाला जहां मैं हाथ बता रहा हूँ, वहां पे ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ कम है। यहाँ पे तो डेफिनेटली नीचे के वजह से वो उसके साथ आ रहा है, बट ये वाले सरफेस पे ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि ये ऐसा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, वर्टिकल कर दूं, तो वर्टिकल कर दूं तो क्या होगा, यहाँ इस तरफ यानी कि सराउंडिंग सरफेस पे जो अगल बगल के वर्टिकल सरफेस हैं उस पे कम से कम पड़ेगा। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, इस ज्यादा, लेकिन इसकी एरिया कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत इसके कंपैरिजन में कम पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे रख रहा हूँ फ्लैट्स में तो ये ज्यादा सरफेस मिल रहा है, इधर फोर्स ज्यादा पड़ रहा होगा, ऐसे में कम पड़ रहा है। तो आप खुद ही सोचिए कि इसका वजन ऐसे में ज्यादा होगा या ऐसे में ज्यादा होगा, फर्क पड़ेगा। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये चीज है। अगर हम किसी को हॉरिजॉन्टली देखें या वर्टिकली देखें तो ये चीज, आप चाहें तो इस चीज को ऐसे भी नोट कर सकते हैं। अगर आप वजन सुबह में करें तो शायद अलग हो, ये बहुत ही लिटिल डिफरेंसेस कई बार में दिखता है, इसलिए शायद आप नोट ना करें। अगर वही चीज आप इवनिंग में करें तो शायद, बिकॉज चीजें काफी इधर उधर हो जाती हैं, तो शायद उसका वजन बढ़ जाता है। अलाइनमेंट बॉडी का इधर उधर होता है। इसको और अगर अच्छे से समझना है तो मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। जैसे घर है, एक कमरा है और वो कमरे को बनाया गया है, और कमरे को बनाया गया तो उसमें क्या है, कुछ पिलर्स हैं। पिलर्स हैं जैसे 4 पिलर्स हो सकते हैं, 3 पिलर, कितने भी पिलर्स हो, जिसके ऊपर वो सारा जो रूम है बिल्ट हुआ है, बना हुआ है। तो डेफिनेटली वो पिलर कैसे बनाया गया है, किस डिजाइन, किस आर्किटेक्ट्स के, किस मॉडल में रखा गया है, वो डिसाइड करेगा कि उस घर का कितना वेट वो ले सकता है। आपने देखा होगा कई बार हम बहुत सारे पिलर, बहुत सारे सपोर्टिंग बना दें, ऐसे ऐसे करते, तो वो शायद उतना वजन ना ले ले, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल अगर ले लें तो वो उतना ज्यादा वजन ले सकता है। वैसे ही शरीर का भी है, तो शरीर का वजन भी है। तो ये ऐसा है, देखो ये वजन कैसे है वो समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ये कैसा है कि अगर वही चीज आप कुछ ऐसे अलाइनमेंट में रखें तो हो सकता है ज्यादा वजन हो, अगर कुछ अलग अलाइनमेंट में रखें तो हो सकता है वजन आपका कम हो। तो बस इतना सा है कि शरीर अगर अलाइनमेंट में रहे, वैसे ही है, जैसे अगर ऐसे रखें तो वजन कम है, ऐसे रखे तो ज्यादा। तो वैसे आपने नोट किया होगा, अगर आप थोड़ा झुक कर बैठे तो हो सकता है वजनदार फील हो शरीर, अगर थोड़ा सा पीछे, देखो ये हल्की फुल्की फीलिंग्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा वेट मशीन में आपको डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे, बट इसको आप नोटिस कर सकते हो। अगर थोड़ा सा स्ट्रेट बैठे तो आपको लाइट फीलिंग हुई, बिकॉज हर जगह से बैलेंस हो रहा है ये वेट। तो अब आप समझ सकते हो कि बहुत लोग हैं जो वजन जब कम करते हैं तो अपने फैट को लूज करने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता। और वो तो बड़े डाउटफुल में होते हैं जो पतले दिखते हैं, फैट तो होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, स्लिम दिख रहे होते हैं, बट वजन वेट होते हैं, फिर भी लगे रहते हैं उस ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जिसके से वेट लूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे वेट लूज कैसे होता है। बिकॉज वेट लूज इज ए आर्किटेक्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स मॉडलिंग ऑफ योर हाउ टू, मतलब बेसिकली हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट और रीअलाइन करना है, कैसे कैसे उसको रखना है। अगर आप उसको सीधा रखोगे तो अलग तरीके से। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी मर्जी से सारी चीजें कर सकते हैं, बट कुछ एक
बेस्ट पोजीशन तो होगी शरीर की जो हमें बढ़िया रखे। तो ये कैसे वेट परमानेंट बढ़ जाता है लोगों का, इसको थोड़ा सा हम इस पे नजर डाल लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ लोगों का तरीका है कि हमेशा एक तरफ झुककर बैठना या एक तरफ ज्यादा जोर देना, हो सकता है वो वाला जो पोजीशन है ज्यादा वेट कैरी करता हो या उसके पे ज्यादा फोर्सेस पुल ज्यादा आते हो, तो वो एक लगातार वजन बना रहता है। और वजन बनना मतलब एक बेसिकली एक प्रेशर है, एक फोर्स है, बेसिकली ग्रेविटी फोर्स है, वो खिंचाव बना रहा है। तो वो हमेशा के लिए तो वो लाइट होना चाहिए, जितना लाइट होगा डेफिनेटली वो अच्छा होगा। तो इसलिए तो बॉडी का एक मिनिमाइज वेट तो कर ही सकते हैं, तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। इसका मतलब मैं सिंपल तरीके से यही कहना चाहता हूँ, अगर बॉडी की अलाइनमेंट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कर लिया जाए बॉडी को, हाउ टू सिट, हाउ टू बैक टू बी स्ट्रेट, और कब कैसी पोजीशंस लेते रहने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक फिक्स, क्योंकि बॉडी फिक्स तो नहीं है, कमरे जैसे नहीं है, आपने पिलर्स डिजाइन कर लिए, लाइट मॉडल पे आपने डिजाइन कर लिया, बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर लिया तो हमेशा के लिए लाइट होगा। ये हमेशा मूव करती रहती है, तो डेफिनेटली आप हमेशा के लिए वैसा नहीं कर सकते, बट आप मिनिमाइज चीजों को देख सकते हैं कि कैसे। तो हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ पोस्चर डिसअलाइन हो गए होंगे, कुछ डायगोनल हो गए या कुछ अलग तरीके से हो गए, तो बहुत ज्यादा वेट परमानेंट, या जैसे कह सकते हैं कई बार अपर बॉडी वेट नीज पे ज्यादा कैरी कर रहा है, एंकल पे ज्यादा कैरी कर रहा है, तो डैमेजेस ला रहा है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि वेट इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज व्हाट कि बॉडी की एक स्ट्रेंथ है। जैसे कि अभी आपके पैर हैं, उसकी एक कैपेसिटी है, वो कितना वेट कैरी कर सकता है। सो वो कैपेसिटी से ऊपर अगर ले जाओगे तो प्रॉब्लम है, देन इट्स अ मैटर कि वेट लूज करना है। सो दैट, तो लूज करना इज व्हाट कि जरूरी नहीं है आपको सामान कम कर देना, सामान तो कम नहीं करना है, यहाँ कुछ कम नहीं कर सकते। डेफिनेटली क्वांटिटीज वाइज फैट है, तो डेफिनेटली अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो फैट वाइज तो आप कम कर सकते हो उसे। बट अगर अलाइनमेंट की वजह से वेट आ रहा है तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अलाइनमेंट से वो लाइट ग्रेविटी प्रेशर फोर्स पुल्स लेकर आए, जिसकी वजह से वेट कंट्रोल्ड हो। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो गया बिकॉज मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स को लिया है, बट इसको आप अगर 2-3 बार चीजें समझने की कोशिश करेंगे, रीथिंक करेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें थोड़ा समझने में, बिकॉज ऐसी थॉट में भी शायद बहुत फर्स्ट, क्योंकि मैं अचानक बोल रहा हूँ आपसे कि किसी चीज़ का वजन नहीं होता है, तो इट्स सरप्राइजिंग कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट आई होप कि मैंने आपको कन्विंस कर लिया अब तक कि हाँ सीरियसली नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है चीज़ का वजन नहीं होता है, मेरा सिर्फ कहना है कि किसी चीज़ का वजन नहीं होता है, वो चीज़ का वजन बन जाता है किसी सिचुएशन, किसी पोजीशन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर उसको समझें, और दैट मेंटेनेंस, दैट इज अबाउट वेट लूज, वेट गेन, तो वो चीज़ हमें देखना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, जस्ट ऐसे ही चीज़ों को करते रहते हैं। तो इस आर्किटेक्ट को हमें लर्न करना चाहिए डीपर एंड डीपर, दैट इज योगा, दैट इज अबाउट योगा। सो मैं बार बार ये चीज़ों को योगा से रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एंगल में मैं आपको एक नया डेफिनेशन, एक नए अंडरस्टैंडिंग है, तो हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग है, बट हम अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग टॉपिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज योगा, सो दैट एक योगा की जो सेंस है आपसे रिलेटेड बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। आई होप ये होगा, श्योर होगा। सो प्लीज कीप गोइंग।